बड़ी खबर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे की सबसे पहले बात करते हैं और इस दौरे को लेकर बाकायदा आज बैठक भी होने वाली है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज अजमेर का दौरा करेंगे। 31 मई को पीएम चूंकि अजमेर आ रहे हैं और पीएम की यात्रा की तैयारियों को लेकर ये बैठक होने वाली है। अरुण सिंह बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और बैठक से पहले नागौर के भिरुंदा डेगाना विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। शाम 4 बजे अरुण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। महत्वपूर्ण होगा देखना प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों को लेकर वो सामने आते हैं। तो अरुण सिंह कल भी आपको बता दें कि अजमेर के दौरे पर थे और आज भी अजमेर के दौरे पर हैं। दरअसल तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता है उन्होंने अजमेर में इस वक्त डेरा डाला हुआ है। राजन राठौर को आपने कुछ वक्त पहले सुना था, उन्होंने कहा था कि चौंकाने वाली कुछ बातें सामने आ सकती हैं। अरुण सिंह भी अजमेर के दौरे पर हैं और आज एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं पदाधिकारियों के साथ। जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण निर्देश देंगे और यहाँ पर एक टारगेट दिया जाता है तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को कि कितनी भीड़ जुटानी है, क्योंकि यहाँ पर पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि अजमेर का दौरा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए चुनावी साल है और मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो रहे और 9 साल पूरे होने पर उन्होंने अजमेर को चुना है विशाल जनसभा के लिए। जाहिर तौर पर इसके कई राजनीतिक मायने हैं। अब महत्वपूर्ण होगा देखना कि किन मुद्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधन देते हैं। लेकिन इन सबके बीच में पीएम की रैली को सफल बनाने के लिए यहां पर बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तमाम बीजेपी के दिग्गज पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, आज भी ये दौर चलेगा। अरुण सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी हैं आज अजमेर आ रहे हैं और पीएम की यात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। पदाधिकारियों के साथ बैठक है, साथ ही नागौर के भिरुंदा और डेगाना विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। अजमेर में अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो बीजेपी काफी स्ट्रांग मानी जाती है और हाल ही में जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कहा था कि अजमेर से हमारे पास कभी भी उत्साहजनक परिणाम नहीं आए, तो वही दुखती नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी और अपना जो वोट बैंक है एक बार फिर उसे साधने की कोशिश रहेगी। क्या सियासी संदेश देते हैं महत्वपूर्ण होगा देखना। मई के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री का दौरा है और इस साल ये 6वां दौरा, यानी कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि चुनावी प्रचार की कमान प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे अपने हाथों में ले ली है। मनवीर सिंह हमारे संवाददाता अजमेर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनवीर, आज अरुण सिंह एक बार फिर अजमेर दौरे पर, क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है, जरा ये बताएं। देखिए, अरुण सिंह कल देर रात वंदे भारत ट्रेन से अजमेर पहुंचे थे और रात्रि विश्राम उन्होंने अजमेर में किया है। आज की अगर बात करते हैं तो अजमेर और नागौर 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक लेंगे। नागौर की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 9:30 बजे अजमेर से रवाना होकर के नागौर के भैरुंदा और डेगाना पहुंचेंगे अरुण सिंह और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली जाएगी। उसी के साथ में दोपहर के बाद वो वापस अजमेर पहुंचेंगे जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी और उसके बाद में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये जो अरुण सिंह का पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित 31 मई की जो यात्रा है उसके मद्देनजर है और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए बड़ी संख्या के अंदर, क्योंकि लगभग 2 लाख। यहाँ पर बूथ को स्ट्रांग करने पर बीजेपी का हमेशा फोकस रहता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री की या कोई बीजेपी की दिग्गज नेता की रैली हो उसके जरिए भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश होती है और वही कुछ हमें नजर भी आ रहा है। लेकिन एक पैटर्न है कि टारगेट दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि इतनी भीड़ जुटानी। इस बार क्या दावा बीजेपी की तरफ से, कितनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की रैली को या सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर जो प्रधानमंत्री की रैली होने जा रही है उसमें लगभग 2 लाख से अधिक लोग जुटे, उसकी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। व्यक्तिगत संपर्क के साथ साथ जो डिजिटल माध्यम है उनसे भी संपर्क की कोशिश की जा रही है। लोगों से डिजिटल कार्ड के माध्यम से लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की बात कर लेते हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की बात कर लेते हैं, ये तमाम नेता ऐसे हैं जो लगातार बैठकों का दौर जारी रख रहे हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनको कि इस जनसभा से जोड़ा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा क्षेत्र है, लोगों से लगातार संपर्क का जो अभियान है वो चल रहा है और इस बीच अरुण सिंह का आना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। जी मनवीर, एक चीज जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, चूंकि 9 साल पूरे मोदी सरकार को हो रहे हैं और जाहिर तौर पर राजस्थान में चुनाव है, अजमेर को ही पूरे राजस्थान में क्यों चुना गया, इसके क्या सियासी मायने हैं, जरा बताएं।
देखिए, अजमेर के अगर चयन की हम बात करते हैं तो कई ऐसी चीजें हैं जो सीधे तौर के ऊपर अजमेर से जुड़ी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि अजमेर क्योंकि राजस्थान का मध्य है, 8 विधानसभा क्षेत्र एक साथ प्रभावित किए जाएंगे। लगभग 8 लोकसभा क्षेत्रों की 45 विधानसभा सीटें हैं जहां पर की सीधा प्रभाव जाएगा इस जनसभा के माध्यम से। तो एक बड़ा राजनीतिक संकेत यहाँ से ठीक, यानी कुल मिलाकर 45 विधानसभा सीटों पर साधने की कोशिश इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री की होगी। शुक्रिया मनवीर, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अरुण सिंह का आज एक बार फिर अजमेर दौरा और बीजेपी पदाधिकारियों की बैठकों का दौर लगातार अरुण सिंह के साथ चलता रहेगा। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को दे रही कि एजी मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस एजी मसीह केंद्र ने अधिसूचना बाकायदा जारी की है और राष्ट्रपति कार्यालय से नियुक्ति वारंट भी जारी कर दिया गया है। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की थी। तो एजी मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे, राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस एजी मसीह केंद्र ने दरअसल इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। राष्ट्रपति कार्यालय से ये नियुक्ति वारंट जारी हुआ है। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एजी मसीह को लेकर सिफारिश की थी। और देखिए, मौसम की बात कर लेते हैं, चूंकि मौसम लगातार पलटी मार रहा है और मौसम विभाग का एक बार फिर अलर्ट जारी हुआ है। आंधी बारिश का दौर आज भी जारी रहने वाला है। कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी आसार बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज भी आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। खासतौर पर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के जिलों में भी आंधी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। 28 जून से एक बार फिर बताया जा रहा है कि एक और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव होने वाला है। तेज बारिश और कहीं कहीं वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। आपने देखा कि देखिए किस तरह से यहाँ पर आंधी बारिश जुआई और उसके बाद भरपाई के लिए लगातार राहत बचाव का काम चल रहा है। मुआवजे का ऐलान भी हुआ और अभी जनजीवन को पटरी पर लाने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर खबर ये है कि आंधी और बारिश का दौर आज भी जारी रह सकता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज हवाएं चलेंगी। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई जिलों में बताया जा रहा है कि आंधी बारिश होगी। ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई गई हैं। एक दिन पहले ही जिस तरह से आंधी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई, उससे उबरने के लिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर जमीन पर जाकर काम कर रहा है और साथ ही राहत काम का अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच में आज भी खबर यही कि येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और आज भी आंधी और बारिश का दौर जारी रहने वाला है। प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर में आंधड़ तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। प्रदेश के कई जिलों में और इलाकों में खबर यह है कि आंधी बारिश की संभावना आज भी है। वहीं कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। 28 में से फिर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक्टिव हो रहा है। प्रदेश के 16 जिलों के लिए